अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th की जनरल मैथ का एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट सॉल्व करने जा रहे हैं। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ओके, पहला क्वेश्चन है कि अगर स्कूल में लड़कियां 45% हैं तो लड़के कितने फ़ीसद होंगे। टोटल 100% होते हैं। ठीक है, पहले लिखने का तरीका सीख लें कि तो लड़कियों की तादाद फ़ीसद में 45% है। ठीक है, वैसे हमें नज़र आ रहा है 45% लड़कियां तो 55% लड़के ही होंगे, क्योंकि 100% टोटल होता है। लेकिन उसको लिखने का तरीका आपने सीखना है, एग्ज़ाम में आपने लिखना है कि लड़कियों की तादाद फ़ीसद में 45 बराबर है 45% और लड़कों की तादाद फ़ीसद में बराबर है 100 में से -45 करेंगे तो तब 55% आएगा। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे उसमें भी इसी तरह ही है कि अगर 82% गवर्नमेंट टेलीविज़न हैं तो कितने फ़ीसद गवर्नमेंट टेलीविज़न नहीं है, क्योंकि टोटल 100% ही होता है, उसमें से 82% में हैं तो फिर 18% में नहीं होंगे। लेकिन लिखने का तरीका आपने देखना है, घरों में मौजूद टेलीविज़न फ़ीसद में बराबर है 82%, और जिन घरों में टेलीविज़न नहीं है फ़ीसद में बराबर है 100 -82, और आगे फ़ीसद का निशान लगाना है। और 100 -82 18 होता है, 18 और फ़ीसद का निशान 7, 18%। ठीक है, तो इस वैसे तो ये जनरली MCQ टाइप क्वेश्चन है, लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है तो उसको आपने लिख के प्रॉपर बताना है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट बता देंगे 82% और आंसर लिख देंगे 18% जिनमें नहीं है, तो वो थोड़ा सा एक्सेप्टेबल नहीं होता एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 3, अगर हॉकी टीम ने जो है वो 82 मैच खेले हैं और 82% जीते हैं और 26% बराबर रहे हैं, तो कितने मैच इतने हारे हैं। ठीक है, तो जारी बात है 100 में से ये 62 और 82 26% जो हैं जो बराबर हुए वो निकाल देंगे, तो जो बकाया बचेंगे वो जीते हुए मैच होंगे। तो लिखने का तरीका मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ, मैच जीते फ़ीसद में पहले बराबर है 82%। ठीक है, और मैच बराबर फ़ीसद में बराबर है 26%, और फिर हारे मैच फ़ीसद में बराबर निकाल लिख के उसमें 100 -62 -26 करेंगे तो 12% आएगा। ठीक है, 100 में से जितने भी जीते हैं और जितने बराबर वो निकाल देंगे तो हारे हुए आ जाएंगे। ठीक है, अगर एक हवाई जहाज़ में 400 मुसाफिर सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से 52% मुसाफिर पाकिस्तानी, 17% चाइनीज़ हैं, 12% ईरानी और बकिया बरतानिया के हैं। और बकिया जो भी हैं वो बरतानिया के बताए नहीं हुए, चाहे वो फ़ीसद में और चाहे वो उनकी तादाद है वो नहीं बताई हुई। ठीक है, और फिर क्वेश्चन इसमें 2 पार्ट हैं कि हर मुल्क में कितने मुसाफिर जहाज़ में। अब मुसाफिरों की तादाद बतानी है पहले पार्ट में, और दूसरे पार्ट में उनका फ़ीसद सिर्फ बतानी बरतानिया की जॉइंट पे उन्होंने नहीं बताई। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम तादाद कैसे निकालेंगे। ठीक है, 17% अगर 400 टोटल मुसाफिर दिए हैं, कुल मुसाफिर पहले लिखेंगे, कुल मुसाफिर बराबर है 400, और फिर हमने क्योंकि पहले सबसे पहले पाकिस्तानी निकालना है, फिर चाइनीज़, फिर ईरानी और फिर बरतानिया निकालना है, तो सबसे पहले लिखेंगे पाकिस्तानी मुसाफिर बराबर है कितने 52%। 52% को हम लिख सकते हैं 52, क्योंकि 52% का मतलब होता है, पहले एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन कि 52% का मतलब होता है 100 में से 52 में, मतलब 52/100। उसको 52/100 लिख के ज़रब दे देंगे टोटल मुसाफिरों के साथ, तो जितने मुसाफिर होंगे जिसके 208 उनकी तादाद आ जाएगी पाकिस्तानी मुसाफिरों की। 400 में से 208 जो है ना वो पाकिस्तानी मुसाफिर हैं। ये उसको निकालने का तरीका है कि फ़ीसद को पहले आम कसर में लिखेंगे और ज़रब दे देंगे टोटल मुसाफिरों के साथ। ठीक है, तो आपका आ जाएंगे कितने मुसाफिर हैं 200। इस तरह चाइनीज़ का भी इसी तरह लिख लेंगे, 17% है चाइनीज़ का, तो 17/100 ज़रब 400 68 आ जाएंगे। ठीक है, और इस तरह ईरानी है 12%, तो 12/100 ज़रब 400 करेंगे तो 48 हमारे खाली ईरानी मुसाफिर आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद देखें बरतानिया के मुसाफिर हमने मालूम करने हैं। ठीक है, उसमें उन्होंने बताया हर मुल्क के कितने मुसाफिर हैं, तो वो मालूम करने के लिए अभी फ़ीसद तो नहीं दी हुई इसकी, लेकिन हमारे पास क्योंकि सबकी वैल्यू आ गई है कि कितने कितने मुसाफिर थे। पाकिस्तान के 208 हैं, चाइनीज़ के 68 हैं और ईरानी 48। इन सब को जमा करके अगर 400 में से माइनस करेंगे ना, तो बकिया जितने भी बचेंगे वो बरतानिया के ही हैं, तो बकिया जितने भी होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे, उनकी तादाद आ जाएगी। जिस तरह पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वही काम करेंगे, बरतानिया के मुसाफिर निकालें तो टोटल 400 में से जितने भी हमने बाकी मुल्कों के मुसाफिर हैं वो निकाल देंगे, तो हमारे पास 76 जो है वो बरतानिया के मुसाफिर आ जाएंगे। माइनस कर देंगे, -208 -68 -48। ठीक है, अब हमने आखिरी क्वेश्चन दूसरा पार्ट इसका है कि बरतानिया के मुसाफिर जो ना फ़ीसद में निकालने हैं। तो फ़ीसद में निकालने के लिए सिंपल हमने क्या करना है, क्योंकि सबके मुसाफिरों की तादाद फ़ीसद में दी हुई है। पाकिस्तानी 52% हैं, चाइनीज़ 17% हैं और दूसरे 12%। इन सारी फ़ीसद को ही 100 में से निकाल देंगे तो जो बकाया फ़ीसद बचेगी वो बरतानिया की फ़ीसद होगी। ठीक है, जो कि क्या है 19%।
ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि आमना ने रियाजी के इम्तिहान में 50 में से 46 नंबर लिए, केमिस्ट्री में से 75 में से 64 लिए, फिजिक्स में से 80 में से 72 लिए। इसने किस मजमून में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। हमेशा कारकर्दगी जब तक फ़ीसद में नहीं होती तो हम नहीं बता सकते कि किस जो है वो सब्जेक्ट में कितने अच्छे मार्क्स आए हैं। ठीक है, अगर एक में देखें 50 में से 46 हैं, इधर इसमें 80 में से 72 है, 72 तो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो लेकिन इस तरह नहीं पता चलता, हमें पहले इनकी फ़ीसद मालूम करनी होती है, सबकी अपनी अपनी। तो फ़ीसद मालूम करने के लिए जैसे नंबर होते हैं लिखते हैं हम, 50 में से 100 कैसे लिखते हैं, रियाजी के नंबर अगर निकालने लिखेंगे, आमना के रियाजी में नंबर फ़ीसद बराबर है, टोटल नंबर हमेशा नीचे लिखते हैं और जितने नंबर हासिल किए वो ऊपर लिखते हैं। ठीक है, 50 में से 46, ये 46, ठीक है, और ज़रब 100 कर देंगे। ठीक है, जब भी फ़ीसद बनानी हो तो ज़रब 100 से करना पड़ता है। क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में हमने सीखा था। ठीक है, तो कसर दी हुई है, उसको फ़ीसद में तब्दील करना है, तो कसर 40/50 है, ज़रब 100 करेंगे तो हमारे पास 92% नंबर आ जाएंगे कि रियाजी में उसने 92% लिए। इस तरह केमिस्ट्री में देखेंगे 64 में से 75 में से 64 है, 75 नीचे लिखेंगे, 64 ऊपर, 64/75 कसर बन गए, ज़रब 100 से दे देंगे उसमें परसेंटेज बनाने के लिए, फ़ीसद बनाने, तो 85/85.3 आ जाएगा। इस तरह फिज़िक्स के भी निकाल लेंगे, वो है 80 में से 72, तो 72 ऊपर, 80 नीचे, 72/80 ज़रब 100 करेंगे तो 90% आ जाएंगे। अब देखो इन तीनों में से किस में कारकर्दगी सबसे बेहतर है, रियाजी में, तो एंड पर लिख देंगे 92% आमना की बेहतरीन कारकर्दगी रियाजी में है, रियाजी में रही जो कि 92% है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक तरखान ने एक मेज़ 720 में बनाई और 920 में सेल कर दी, तो उसने मुनाफा कितना कमाया, और पहले ये तो मालूम करना, फिर मुनाफा फ़ीसद में बताना। हमने मुनाफा मालूम करने के लिए हमें पता है कि कीमत फ़रोख्त में से कीमत ख़रीद या उसकी जो लागत है वो माइनस कर देते हैं, जो बचता है बीच में वो हमारा मुनाफा होता है। तो पहले मुनाफा मालूम कर लेंगे, फ़रोख्त में से माइनस लागत कर देंगे, 920 में से माइनस 720 करेंगे तो बराबर आ जाएगा 200 रुपये। मुनाफा बराबर है 920 माइनस 720 बराबर है 200, मतलब मुनाफा हमारे पास 200 है। अब हमने मुनाफा फ़ीसद में मालूम करना है। ठीक है, तो फ़ीसद में पहले हम क्या मालूम करते हैं कि कितनी लागत आई थी, 720 वो नीचे लिखेंगे, और कितना उसमें से मतलब हमें मुनाफा आया 200 रुपये। ठीक है, कीमत फ़रोख्त के लिहाज से कभी भी जो है मुनाफा नहीं होता, मुनाफा लागत के लिहाज से होता है। ठीक है, तो 720 और उसमें से 200 मुनाफा कमाया, 200/720, और उसको फ़ीसद में बदलने के लिए 100 से ज़रब दे देंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा मुनाफा फ़ीसद 27.78%। ठीक है, मीन्स पहले हमने मुनाफा मालूम किया, फिर मुनाफा से मुनाफा फ़ीसद। ठीक है, लेकिन लागत के लिहाज से ये बच्चे मिस्टेक करते हैं कि कीमत फ़रोख्त के लिहाज से कर लेते हैं, मुनाफा हमेशा लागत के लिहाज से आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, अगर किसी किताब का 84% हिस्सा 420 सफ़हात पर मुश्तमिल है। ठीक है, इसको अगर आप गौर से समझें तो फ़ीसद भी दे दिया है 84, और उसकी कीमत भी, मतलब उसकी सफ़हात भी बुक किताब की दे दी 420। ठीक है, ये आपने ख्याल रखना आपने कि दोनों चीज़ें दे दी हैं। जैसे आप ये इस तरह समझ लें कि आपके मार्क्स आए हैं जी 85%, 85% आए हैं, और वो नंबर बता भी दिए हैं कि आपके कितने नंबर आए हैं। ठीक है, और फिर पूछ लिया आपके मुकम्मल नंबर कितने थे, और तो किताब के मुकम्मल सिफ़ात कितने थे, वो भी आपने मालूम करने हैं। ठीक है, वो मालूम ही करने हैं आपने, कुल सफ़हात मालूम करने हैं। तो पहले इसको लिखने का तरीका होता है कि 84% किताब के सफ़हात बराबर हैं 420। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम 1% के निकालते हैं, 1% किताब के सफ़हात, तो 84 जो इधर जो है इधर वाला दूसरी तरफ जाके तकसीम हो जाता है 420/84। फिर हमने क्योंकि कुल सिफ़ात मालूम करने मतलब 100% मालूम करने, तो 100 से ज़रब दे देंगे, क्योंकि 1% यहाँ पे है, 100 से बस ज़रब देने वाला है, 100 से ज़रब देंगे तो ये 100% हो जाएंगे, मतलब कुल किताब के सिफ़ात, क्योंकि टोटल सिफ़ात तो 100% ही होते हैं। तो 100 से इधर ज़रब दिया तो 100 से इधर भी ज़रब देंगे। ठीक है, तो 420/84 ज़रब 100, आंसर 500 सफ़हात आ जाएंगे। ठीक है, ओके। आखिरी 2 क्वेश्चन है, 8वां और 9वां सबसे अहम क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। ठीक है, और समझने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब बात हो रही है कि हमज़ा अपनी कुल आमदनी में से 20% मकान के किराए पर ख़र्च कर देता है। ठीक है, यहाँ तक पहले समझना बहुत ज़रूरी है, और बकिया में से 70% घरेलू अखराजात में ख़र्च करता है। ठीक है, तो अभी यहाँ ये 2 जुमले समझना बहुत ज़रूरी है। अभी फ़ीसदों में बात हो रही है। ठीक है, कुल फ़ीसद आपने फ़ीसदों में ही सोचना है, और आखिर में जाके जो उसने पूछा हुआ है कुल आमदनी, वो हमने बचत उन्होंने रुपये में बता दी है, तो हमने पहले फ़ीसदों में मालूम करके फिर जो है ना वो रुपयों में जाना है कितनी है, क्योंकि रुपयों में उन्होंने कुल आमदनी पूछी हुई है। तो पहले फ़ीसदों में हम लोग डिस्कस करेंगे चीज़ें कि कुल आमदनी में से 20, और पहले 2 जो
जुमले हैं उनमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें बखिया वर्ड आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि हमज़ा ने अपनी कुल आमदनी में से 20% मकान का किराया दे दिया, ठीक है। किराया पर खर्च कितना आ गया, बराबर है 20%। तो बकाया आपने देखनी फ़ीसद कितनी बची, ठीक है, मतलब कितने फ़ीसद उसके पास पैसे बच गए। बकाया 100 में से -20% करेंगे तो 80% उसके पास रकम बच गई, ठीक है। और उसने कहा है कि और बकिया में से जो 80% बची है ना उसका 70% जो है ना घरेलू अखराजात पर लगे, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं कि 100 में से 70% घरेलू पर लग गए और 20% टोटल 90% उसके पैसे लग गए हैं। ऐसा नहीं है, जो 80% बचे हैं उसका 70%, उस 80 का 70% मालूम करने के लिए जो है ना घरेलू अखराजात का खर्च बराबर है, किस तरह लिखेंगे, 70% को हम लिखते हैं 70/100, ठीक है। इसमें 100 में से 70 ज़रब 80 करेंगे ना तो 80 का 70% निकल आएगा जो कि 56% है, ठीक है। तो 56% घरेलू अखराजात हैं और 20% किराया उसने लगाया है। तो टोटल कितना खर्च हो गया उसका, 56% जमा 20%, 100 में से जो है ना तकरीबन 76% उसके अखराजात निकल गए, ठीक है। तो अब यहाँ से हम अंदाज़ा लगा देंगे कि बचत भी हमने पहले, क्योंकि उन्होंने आगे 1800 रुपये बचत दी हुई है रुपयों में, तो हमने बचत, क्योंकि उसके बकाया जितने भी बच गए हैं वो उसकी बचत ही है, तो हमने पहले बचत फ़ीसद में निकालनी है, ठीक है। तो उसमें से फिर उस मकसद के लिए हमने किया 100 - 76 बराबर है 24%, मीन्स उसकी बचत भी जो है ना हमने फ़ीसद में निकाल ली और उसकी रुपयों में बचत पहले दी हुई है, ठीक है। तो ये इधर तक जो है ना जब हमने 24% बचत भी फ़ीसद में निकाल ली और उसके रुपये भी दिए हैं, तो ये पिछले क्वेश्चन नंबर 7 की तरह का हो गया कि हमने पहले लिख देने 24% बचत की रकम बराबर है 1800, फिर हमने 1% की निकालनी, 24 इधर है तो 2 से इधर जाकर तकसीम हो जाएगा, फिर हमने 100% आमदनी निकालनी, मतलब टोटल आमदनी, तो उसको दोनों तरफ 100 से ज़रब दे देंगे, 1800/24 ज़रब 100, ठीक है। तो आंसर जब कैलकुलेटर में हम करेंगे तो 7500 आएगा। तो ये उसकी 100% आमदनी है, टोटल कुल रकम है उसकी, ठीक है। तो ये इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है, पहले फ़ीसदों में अच्छे से समझना है, ठीक है। और फिर फ़ीसद जो बकाया बचेगा उसके बाद में 76% उसका कुल खर्च है, तो उसकी बचत कितनी हुई, 100 में से 76 निकालेंगे तो उसकी बचत रह जाएगी जो उसने बकाया बचे मतलब 24%, और 24% बचत उन्होंने रुपयों में दी भी हुई है। जब दोनों चीज़ें दी हुई हैं तो ये क्वेश्चन 7 की तरह हो गया और उसको आगे उस तरह सॉल्व करके हम कुल आमदनी निकाल लेंगे, ठीक है। आखिरी लास्ट क्वेश्चन है, राहिल की आमदनी रऊफ़ की आमदनी से 25% ज़्यादा है, ठीक है। रऊफ़ की आमदनी राहिल की आमदनी से कितने फ़ीसद कम है, यह मालूम करनी है। हमेशा याद रखिएगा कि जिसकी आमदनी 25% अगर ज़्यादा है तो उसके लिहाज से जब हम पिछले वाले की देखते हैं तो वो तब्दील हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा फ़र्ज़ वाला क्वेश्चन है, पहले उसको उस तरह से समझ लें कि फ़र्ज़ करें, क्योंकि राहिल की बताई हुई है पहले रऊफ़ की, और वो भी रऊफ़ के हिसाब से बताई हुई है, तो पहले रऊफ़ की बताना ज़रूरी है। रऊफ़ की आमदनी हम फ़र्ज़ कर लेते हैं 100 है, ठीक है। तो क्योंकि उसकी 25% ज़्यादा है तो राहिल की आमदनी जो है वो कितनी हो जाएगी, 100 - 25 125%, या 125 रुपये ही हम लोग रुपये में कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 125% 125 रुपये अगर उसकी है, मतलब 25% ज़्यादा है उसकी आमदनी, तो 25% कम होगी रऊफ़ की आमदनी, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि 125 का 25% कोई और होता है और 100 का 25% कुछ और होता है। 100 का 25% तो 25 होता है, लेकिन 125 का 25% कोई और होता है, ठीक है। तो हमने पहले वो 125 का 25% भी मालूम करना है, क्योंकि रऊफ़ की आमदनी कितनी कम है रऊफ़ के लिहाज से मालूम करनी है, तो पहले 100 देखेंगे कि 125 का जो 100 होता है वो कितने फ़ीसद होता है, ठीक है। तो रऊफ़ की आमदनी हम पहले कितने फ़ीसद कम है वो हम देखेंगे, उसकी फ़ीसद मालूम करके 100 ऊपर रखेंगे बटा टोटल 125 के लिहाज से हमने देखनी है, तो 100/125 ज़रब 100 करेंगे तो हमारे पास 80 रुपये आएगी, ठीक है। अब 80 रुपये तो उसकी आमदनी 125 के लिहाज से, वो उसकी आमदनी अभी रुपयों में हमने फ़ीसद में मालूम करनी है।